हेलो फ्रेंड्स। बीआरबीएल जो कि हमारे सीएबी का चौथा पेपर होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि इसके जो 4 मॉड्यूल हैं उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं मॉड्यूल ए की। मॉड्यूल ए सबसे कम इंपॉर्टेंट आपका मॉड्यूल आप बोल सकते हैं। इसमें से आप चाहे तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। इसमें से जो मॉड्यूल 6 है वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मॉड्यूल 7 अगर आप बोलना चाहें तो ये सिर्फ एक एवरेज है। मॉड्यूल 7 कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप नहीं बोल सकते। इसमें हाँ आपका एफएसडीसी करके एक टॉपिक है लास्ट में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर, वो वाला थोड़ा सा आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। तो यही आपका मॉड्यूल ए हो गया। बात करते हैं मॉड्यूल बी की। मॉड्यूल बी में से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका 12 और 13, ये दो चैप्टर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 9th और 10th चैप्टर भी आपका एवरेज है, मतलब इसको आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको नहीं बोल सकते। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके 12 और 13, यही दो चैप्टर्स आपके मॉड्यूल बी में से। और 9 और 10 चैप्टर भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, कौन कौन से स्टेजेस में होता है, अगर आप इतना भी कर लेंगे तो इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। बात करते हैं मॉड्यूल सी की। इसमें से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूल सी में से सबसे पहले जो ये आपको 15 चैप्टर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एमएसएमई आपको डेफिनेशन, जो नया डेफिनेशन है 2020 में जो पूछा गया था, एमएसएमई को जो है नई डेफिनेशन से क्लासीफाई किया गया, तो उसकी नई डेफिनेशन, उसको लेकर टेबल दी गई आपकी। ठीक है, एमएसएमई में क्या मतलब टर्नओवर कितना होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो अगर आपको माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज का डेफिनेशन भी मालूम है तो भी आपका ये जो चैप्टर है इसमें आपका कवर हो जाएगा। 16 के बाद आपका सरफास आपको मालूम होना चाहिए, 17 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाएगा डीआरटी, ये 1993, ये 18 ए के नाम से जो आपको दिया हुआ है ये चैप्टर। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, 19 चैप्टर। और 22 के बाद आपका लोक अदालत में भी आपको मालूम होना चाहिए इसका लिमिट क्या है, लिमिटेशंस। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर्स जो है आपके मॉड्यूल सी के जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। बात करते हैं मॉड्यूल डी की। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मॉड्यूल ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आपका आंसर रहेगा डी। ठीक है, तो डी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपके इस बुक का। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल डी में से ही पूछे जाएंगे। और एक और बात कि मॉड्यूल डी सबसे ज्यादा इजी भी है, इसको जस्ट आप लोग गो थ्रू कीजिए, बहुत ही सिंपल मॉड्यूल है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल डी में से आएंगे। इसमें से सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल डी में मैं ऐसा स्पेसिफिक टेक नहीं लगाऊंगी, बट सारे ही चैप्टर जो है इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये वाला चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये वाला भी आप इग्नोर कर सकते हैं, ये वाला भी आप इग्नोर कर सकते हैं चैप्टर। इसके कुछ अगर स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात करूँ, वैसे तो पूरा का पूरा डी मॉड्यूल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके कुछ चैप्टर्स के बारे में पूछना चाहें कि कौन से चैप्टर्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डी में से, तो ये वाला 28 डी, 28 सी सॉरी, फिर डी आपको करके जाना है। और इसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन ये वाला करके जाना है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, प्लेज एजेंसी, कंडीशंस वारंटी क्या होता है, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो ये वाले चैप्टर्स जो है आप इनको एवरेज बोल सकते हैं, मतलब ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चारों चैप्टर्स के चारों मॉड्यूल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और मॉड्यूल डी में से और मॉड्यूल डी, सी और बी के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें से मैंने आप लोगों के लिए 100 के आसपास क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन आंसर्स को आप टू हैंड्स ऐप से अवेल कर सकते हैं। ऐप में सिर्फ आपको ये जो मॉड्यूल ए बी सी डी में से, जैसे मैंने आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से मैंने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए। तो ये 100 क्वेश्चन आंसर्स आप टू हैंड्स के ऐप डाउनलोड करके अवेल कर सकते हैं।